आज हम लोग त्रिभुज के प्रकार एक साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने भुजाओं के आधार पर पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग एक साथ सारे प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार होते हैं, ठीक। तो त्रिभुज की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे देखो, ये तीन भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन ये इसमें देखो, अगर ये है तो क्या ये त्रिभुज कहलाएगा? इसमें भी तो तीन भुजा है, लेकिन इसका क्या है? ये ओपन है। हमने क्या बोला था? बंद आकृति। परिभाषा में क्या है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये त्रिभुज नहीं माना जाएगा, ठीक। अब हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार से त्रिभुज को बांटा गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर, ठीक। दिखाई दे रहा है? तो भुजाओं के आधार पर अगर देखें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, नंबर दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर तीन विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखें। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या हो? समबाहु नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान बाहु। बाहु मतलब होती भुजाएं, सम मतलब समान, मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाएं कितनी होती हैं टोटल त्रिभुज में? तीन। तो तीनों भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो परिभाषा क्या बनेगी हमारी? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो या सभी भुजाएं समान हो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जैसे एग्जांपल ले लें, अगर हम यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ से, तो ये तीनों भुजाएं 1, 2 और 3, ये तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर माप की होनी चाहिए। अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आपको केवल एक भुजा दी जाएगी, 3 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब आपको तीनों भुजाएं दे दी गई हैं। कौन कौन सी? सारी की सारी भुजाएं, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है? समान, ठीक। इसमें एक बात और कि इसमें सभी कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर हम देखें तो तीनों कोणों का योग मैंने कितना बड़ा बताया था? तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री बताया था मैंने। तो वहां से अगर निकालें तो ये अगर मान लें θ1, θ2 और θ3, ठीक है, तो तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? थीटा मान लें तो 3θ हो जाएगा। थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3θ बराबर कितना? 180 डिग्री। 3θ बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 18, मतलब 60 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो प्रत्येक कोण हमारा कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी और दूसरा तीनों कोण बराबर होंगे, और वो भी कितने कितने डिग्री के? 60 डिग्री के, ठीक। अब हम लोग चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु मतलब क्या होगा? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, परिभाषा क्या बनेगी? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। थोड़ा हम एग्जाम्पल के लिए इरेज कर लें। समद्विबाहु, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम ये बनाए तो इनमें से कोई भी दो भुजाएं समान हो सकती, तीन भुजाएं दी गई, कोई भी दो भुजाएं समान हो सकती। ये और ये समान हो सकती है, या फिर ये और ये समान हो सकती, या फिर ये और ये भुजा समान हो सकती, ठीक। मतलब कोई सी भी दो भुजाएं समान हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। अब समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने एक बताया था कि समान भुजाएं अगर हैं, किसी त्रिभुज में अगर दो समान भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख बने अंतःकोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। मान लो अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 बराबर क्या होगा? θ2। यदि अगर हम कहें ये नहीं, चलो ये मान लेते, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाला कोण, ठीक है, और
ये वाला क्या होगा, आपस में बराबर हो। ठीक, तो जैसे ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, यहाँ भी वही मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, θ1 बराबर θ2। ठीक, तो इसकी विशेषता दो क्या होगी, एक तो हो गई कि दोनों भुजाएं समान होंगी, और दूसरी क्या होगी, जो दो भुजाएं समान है उनके सम्मुख जो कोण बने हैं वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु मतलब विषम से ही समझ में आ रहा है, सब कुछ भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, सब अलग मतलब वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, असमान हो, मतलब विपरीत हो, अलग अलग। ठीक है, जिनकी माप क्या हो, अलग अलग हो। मान लो ये होगी, ये देनी और ये देनी, इस तरीके से देखो, एक भी भुजा समान नहीं दिख रही होगी। ठीक, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो परिभाषा क्या होगी, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। ठीक, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ये देखिए। न्यून कोण मतलब क्या होता है, जो कोण थीटा से 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। मैंने कोणों में आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देखें, उसमें आपको कोणों के बारे में बताया गया है। ठीक, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज। परिभाषा में क्या लिखेंगे, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे देखो, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये मान लेते हैं 100, कितना हो जाएगा, 125 मान लेते हैं, ये 125 मान लेते, चलो 125 मान लेते हैं, एग्जाम्पल है, डायग्राम वैसा नहीं बन पा रहा है। ठीक, अब एक देखते हैं, ये 65 डिग्री हो गया, ये 33 डिग्री हो गया, और ये 80 डिग्री मान लिया। ठीक, तो ये देखो, इन दोनों में न्यून कोण त्रिभुज कौन कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा कहलाएगा। ठीक, तो देखो 90 से कम 65 डिग्री, 80 डिग्री और 35 डिग्री, तीनों क्या है, 90 डिग्री से कम। तो ये वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें देखते हैं, ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, लेकिन ये इसमें क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा है। लेकिन परिभाषा क्या है कि जिस त्रिभुज के सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा, ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, अगला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण कहलाता है। ठीक, परिभाषा लिख लो, परिभाषा क्या होगी, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, वो क्या कहलाता है, समकोण। इस तरीके से ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक, ये होता है समकोण। कभी कभी क्या होता है, हमें खाली त्रिभुज दे दिया जाता है, इस तरीके से, और केवल ये चिन्ह लगा दिया है। ये इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसी समकोण त्रिभुज पर हमारे जो गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दी थी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसी से दी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो क्षैतिज भुजा थी उसको आधार माना, और ऊर्ध्वाधर भुजा को क्या माना, लंब, और ये वाली भुजा कर्ण मानी। ठीक, और उन्होंने प्रमेय दी कि दो भुजाओं का योग, जो अन्य दो भुजाएं, ठीक है, लंब और आधार, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर। अर्थात अगर हम इसको लिखना चाहें तो कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी। यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी भुजाओं को अगर हम अलग अलग नाम दे दें, कर्ण, आधार और लंब, तो प्रमेय क्या बनेगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? पहले तो अधिक कोण क्या? अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक होना। ठीक, 90 डिग्री से अधिक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे ठीक, इसको ले लेते हैं 125, 33 डिग्री, और ये हो गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 125। देखो इसमें क्या है, ये कोण का मान क्या है? 90 डिग्री से अधिक है। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। तो जिस त्रिभुज में किसी कोण का मान अधिक कोण है, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये एग्जाम्पल है अधिक कोण त्रिभुज का। ठीक, ये हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल और सारी परिभाषाएं। अब हम लोग थोड़ा एक सवाल देख लेते हैं कोणों पर। ठीक, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है। यहां पर हमने लिख दिया x प्लस 3, यहां लिख दिया 2x माइनस 1, और इधर लिख दिया 3x प्लस 4। ठीक, कितना लिख दिया? 3x प्लस 4। सवाल ऐसा होगा कि अब बताइए इसमें x का मान क्या होगा? इसमें x का मान क्या होगा? ठीक, तो हमने बताया था आपको कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों कोणों को जोड़कर उसका मान कितने? 180 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो 3x प्लस 4, इसको जोड़ो, प्लस 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से जोड़ो, कितना आ जाएगा? 3x, 2 5 और 1 6x, मतलब 6x। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 तो 3 और 3 6 प्लस 6 बराबर कितना? 180 डिग्री। तो यहां से 6x बराबर क्या हो जाएगा? 6x प्लस 6। इसको क्या करते हैं? बराबर के इस तरफ, मतलब संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो 6x बराबर 180 माइनस 6, 6x बराबर क्या हो जाएगा? 174। ठीक, अब 6x बराबर कितना हो गया हमारा? 174 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 174, 174/6। ठीक, मतलब 6 दूनी 12। ठीक, और 5 बचा यहाँ पे 54, 6 9 54। तो कितना आंसर आ गया? x बराबर 29 डिग्री। ठीक, मतलब x का मान कितना आ गया? 29 डिग्री। अब अगर वो यही इसी में ये कह दें कि नहीं कोणों के मान बताइए, x का मान तो हमें पता चल गया, कोणों के मान भी बताइए। x का मान क्या करो? इन सभी में रख दो। जैसे ये कोण है, मान लेते हैं ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक, तो कोण a हमारा कितना था? 3x प्लस 4। तो यहाँ x का मान रख दो, 3 इंटू 29 प्लस 4 कितना हो जाएगा? प्लस 29 3 कितना होता है? 87 प्लस 4 कितना हो गया? 91 डिग्री। मतलब ए कोण का मान कितना है? 91 डिग्री। ठीक है, दूसरा 2x माइनस 1। ठीक, कोण C बराबर कितना है? 2x माइनस 1। यहाँ पर भी x का मान कितना रखना है? 29 सभी जगह रखना। ठीक, माइनस 1। अब देखो 29 दूनी 58 माइनस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा? 57 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कोण कितना आया था? 91 डिग्री। ये कितने का आया था? 57 डिग्री। ठीक, अब इसको निकाल लेते हैं। कोण B बराबर कितना? x प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा? 29
प्लस 3 बराबर कितना आ गया 32। मतलब जो ये बी एंगल मिला, कोण मिला, वो कितना हो गया 32 डिग्री। ठीक, अब इसी में अगर हम पूछें कि ये बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, देखो कोणों के आधार पर पता चलेगा, क्योंकि भुजाएं तो हमें एक भी नहीं दी गई हैं। तो कोणों के आधार पर अगर पूछे तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। देखो इसमें ये 32 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, 90 से कम। 57 डिग्री ये भी 90 से कम है। और ये 91 डिग्री ये क्या है 90 से अधिक है। मतलब 90 से अधिक है का मतलब क्या हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण हो जाएगा। तो इस पूरा त्रिभुज क्या कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूरा हो गया हमारा। अब आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग कुछ और सवाल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें कि सर क्या कमी है या कितना और अच्छा बेटर करना है। ठीक है, धन्यवाद।